था ना। सबसे पहले आपको ल्यूसेंट रटना है, क्योंकि ल्यूसेंट बहुत ज़्यादा घनी लिखी हुई है, याद करने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करवाऊंगी। इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पूरे पार्ट याद कर लीजिएगा। जैसे ही ये तैयार होगा तो मैं इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दूंगी। जो क्वेश्चन ये पढ़ा था कि कश्मीर में कौन कौन से शासक कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड़ कारकोड वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर किसने बनवाया है? तो कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है वो ललितादित्य ने बनवाया है। कश्मीर का मार्तंड मंदिर किसने बनवाया? ललितादित्य ने बनवाया है। बसाया था। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश आया। उत्पल वंश के बाद कौन सा आया था? कश्मीर पर लोहार वंश आया था। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? लोहार वंश के संस्थापक था संग्रामराज। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश का संस्थापक था संग्रामराज। संग्राम राज के बाद शासक आया था अनंत राजा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी की जानकारी मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लोहार वंश के बाद हर्ष विद्वान कवि आए थे जो कि कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश के बाद कौन सा शासक आया था? हर्ष विद्वान आया था, और ये जो था वो कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण, जो आपने कल्हण नाम सुना है, वो हर्ष का ही आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। जयसिंह कौन था? लोहार वंश का अंतिम शासक था। इसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया था। कामरूप का वर्मन वंश था, उसका संस्थापक था पुष्यवर्मन। कामरूप के वर्मन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी प्रागज्योतिष थी। कामरूप जो प्रागज्योतिष स्थान जो था उसकी राजधानी थी। कामरूप पाल साम्राज्य का आगे चलकर अंग बना था। कामरूप क्या हुआ था? कामरूप पाल साम्राज्य का आगे चलकर एक अंग बन गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश था नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया। नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया? राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। सबसे पहले याद रखिएगा, नागभट्ट को प्रथम को किसने हराया, नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? तो नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट था गोविंद तृतीय, इन्होंने हराया था। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, आपने भी इनका बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं कि प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज। ये भी याद रखिएगा, मिहिर भोज किस वंश का था? मिहिर भोज प्रतिहार वंश का था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। मिहिर भोज कौन था? किस भगवान का भक्त था? किस भगवान को मानता था? तो ये वैष्णव धर्म को मानता था और ये विष्णु भक्त था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में कौन सी उपाधि ली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में कौन सी उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में वराह की उपाधि ली थी। या ये भी आ सकता है कि वराह की उपाधि किस शासक ने ली थी? तो याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने ली थी।
राजशेखर जो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर जो कवि थे वो किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजशेखर जो प्रतिहार शासक थे वो किसके दरबार में रहते थे? सॉरी, राजशेखर जो कवि थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो वो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। जो प्रतिहार वंश था उसका अंतिम राजा कौन सा था? उसका अंतिम राजा था यशपाल। 1036 ईस्वी तक में उसने शासन किया। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? दिल्ली की स्थापना अनंगपाल ने की थी। किसने की थी? अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसको राठौर वंश भी कहा जाता है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। इसको राठौर वंश भी कहा जाता है। इस वंश की राजधानी क्या थी? इस वंश की राजधानी वाराणसी या काशी थी। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र किसके मंत्री थे? गोविंद चंद्र के मंत्री कौन थे? तो गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर थे और ये प्रकांड पंडित थे। कृत्य कल्पतरु ग्रंथ किसने लिखा था? कृत्य कल्पतरु ग्रंथ लक्ष्मीधर ने ही लिखा था। सारनाथ में धर्म चक्र जीर्ण विहार किसने बनवाई? तो सारनाथ में धर्म चक्र जीर्ण विहार बनवाई थी रानी कुमार देवी ने। किसने बनवाई? रानी कुमार देवी ने। किसने स्वयंवर से जयचंद्र पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था? पृथ्वीराज तृतीय ने कर लिया था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। 1194 में चंदावर युद्ध में गौरी ने इसको मार डाला था। चौहान या चाहवान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान या चाहवान वंश के संस्थापक थे वसुदेव। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इस वंश की प्रारंभिक राजधानी थी अहित क्षेत्र। अजमेर की स्थापना किसने की? अजमेर की स्थापना की थी अजयराज द्वितीय ने। अजमेर की स्थापना किसने की? अजयराज द्वितीय ने की थी। और जो इस वंश जो वंश था ये वाला, इसका शक्तिशाली शासक कौन था? तो विग्रहराज चतुर्थ जो थे यहाँ के शक्तिशाली शासक थे। ये और विग्रहराज चतुर्थ को विशल देव भी बोला जाता था। इसने वो जो विशल देव थे उसने हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की। विशल देव ने किसकी की? हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव जो थे विग्रहराज 4 के राजकवि थे। विग्रहराज 4 के राजकवि कौन थे? सोमदेव थे। ललित विग्रहराज नामक नाटक किसने लिखा? ललित विग्रहराज नामक सोमदेव ने लिखा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद जो थी वो शुरू में किसके द्वारा बनाई गई थी और जो बाद में एक विद्यालय बना? जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो नामक एक मस्जिद है वो शुरू में एक विद्यालय था, वो किसने बनाया था? वो विग्रहराज 4 ने बनवाया था, याद रखिएगा। पृथ्वीराज तृतीय जो थे इस वंश का अंतिम शासक था। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का चौहान वंश का अंतिम शासक था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी के नोट्स हैं। अगर आप एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये 9 बुकलेट ले सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आसान शब्दों में ये लिखी हुई हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। इनके साथ आपको एक ग्रुप भी दिया जाता है, ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही आप एमपीपीएससी प्री मेंस का नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और आपका नंबर अगर मेरे पास सेव नहीं है तो अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप करके सेव करवा दीजिए ताकि आपको हमारे स्टेटस से वो होते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।